प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान की बातें कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 गति, दूरी एवं समय का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न, निम्नांकित में सही कथन के सामने सही तथा गलत का निशान लगाएं। तो चलिए एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। पहला, दूरी का मात्रक मीटर है। तो ये क्या होगा बच्चों, सही या गलत? ये सही, दूरी का मात्रक मीटर ही है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का गति तीव्र या मंद हो सकता है। तीसरा, किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि किसी लोलक का आवर्तकाल नियत होता है, इसलिए यह कथन भी गलत होगा। चौथा, दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। जी हाँ, यह कथन सही है, क्योंकि दो शहरों का जो बीच की दूरी होती है उसे किलोमीटर से ही मापी जा सकती है। पांचवा, रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। नहीं, यह कथन गलत है। रेलगाड़ी की चाल हम किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा सही या गलत कथन पर निशान लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिलान कीजिए। खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। दूरी का मूल मात्रक क्या होगा? दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वहीं समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल, दूरी और समय, इन तीनों में आपसी संबंध है और तीनों से हम दूरी, चाल और समय निकाल सकते हैं। इन्हीं पर आधारित कुछ आपके गणितीय प्रश्न हैं। तो चलिए अभ्यास में इन्हें देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, साक्षी अपने घर से साइकिल पर स्कूल पहुंचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करना है। इस प्रश्न में बच्चों आपको दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसे करते हैं। चलिए बच्चों, तो प्रश्न संख्या 3 हम करते हैं। प्रश्न में बताया गया है कि साक्षी को घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट लगता है और वह साइकिल से जाती है। साइकिल का जो चाल है वह 2 मीटर पर सेकंड बताया गया है, यानी कि 1 सेकंड में वह 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो घर से विद्यालय जाने में कितनी दूरी है यह हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो समय दिया है वह 30 मिनट है। तो मिनट को पहले हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 30 मिनट में कितना सेकंड होगा? तो 30 गुना 60, तो 1800 सेकंड। अब आ जाइए, हम लोग उस फॉर्मूला में, सूत्र में दिए गए मान को बैठाते हैं। तो घर से विद्यालय की दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमारा दिया गया है 2 मीटर और समय हमारा अभी हमने निकाला सेकंड में 1800 सेकंड। इन दोनों को गुना करने पर उत्तर प्राप्त होता है 3600 मीटर। तो घर से विद्यालय की जो दूरी है वो हमने निकाल लिया, वह है 3600 मीटर। बच्चों, आप चाहो तो इसे किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, इसको 1000 से भाग देकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 5 घंटे लेती है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 में जो दिया गया है कि 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन की जो दूरी है वह है 250 किलोमीटर।
और रेलगाड़ी को इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में 5 घंटे का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है हमें। तो आपको पता है कि चाल का जो सूत्र होता है वह होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारा दिया गया है 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर और समय दिया गया है हमारा 5 घंटे। तो इन दोनों को क्या कर देना है, भाग दे देना है। भाग देने से कितना प्राप्त होता है हमें, 50 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न संख्या 5, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है। तो बच्चों आपको यहाँ लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी करते हैं। प्रश्न संख्या 5 में बच्चों आपको लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। ये सरल लोलक है जो अभी विराम की स्थिति पर O पर है। O से A तक आता है लोलक और A से B और B से पुनः O तक आने पर एक पूर्ण दोलन समाप्त होता है। इसे ही आवर्तकाल कहते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया, समय दिया गया है 40 सेकेंड और दोलन की पूर्ण दोलन की संख्या दिया गया है 20। अब जैसा कि हमें इस प्रश्न के अनुसार आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो आवर्तकाल का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, आवर्तकाल बराबर लिया गया समय बटा पूरे किए गए दोलन। बस हमें यहाँ मान को बैठा देना है। मान हमारा हो गया समय के जगह पर 40 सेकेंड और पूर्ण दोलन की संख्या जो है वह 20 है। इन दोनों को भाग देने पर हमारा उत्तर प्राप्त होता है 2 सेकेंड। छठे प्रश्न में बच्चों आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़ना है और फिर पता करना है कि वह कौन सी गति का उदाहरण है। पहला, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। तो सीधी सड़क पर जब वो सीधे जा रहा है तो वो कौन सी गति होगी, वह होगी सरल रेखा के अनुदिश गति। दूसरा, दौड़ते समय आपके हाथों की गति। तो दौड़ते समय हमारे हाथों की गति किस प्रकार होती है, आगे पीछे, तो यह दोलन गति होगी। तीसरा, विद्युत घंटी में हथौड़े की गति, यह भी आगे पीछे होती है, इसलिए यह भी दोलन गति ही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, मैरी गो राउंड। यह झूला आप झूले होंगे, ये किस तरह का गति करता है बच्चों, ये गोल गोल घूमता है, इसलिए इस गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। चौथा है सीधे पुल पर बच्चे की गति। तो सीधे पुल पर जब भी हम सीधे रेखा पे कोई वस्तु गति करती है तो वह सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। पांचवा, सीसॉ झूले पर तो आप बैठे ही होंगे, यह दोलन गति करती है। सरल लोलक की गति कैसी होती है, यह दोलन गति होती है। आगे हम प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है यह पता करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा है पाठ में कि चाल, दूरी और समय, इन तीनों में एक संबंध है। तो दूरी के साथ चाल और समय का क्या संबंध है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अतः तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अब हम अभ्यास के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर है और एक वाहन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उसे रांची से जमशेदपुर जाने में कितना समय लगेगा। तो बच्चों हमें यहाँ समय निकालना है, तो चलिए इसे करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में बच्चों रांची से जमशेदपुर की जो दूरी बताई गई है वह है 140 किलोमीटर। रांची से जमशेदपुर की जो दूरी है 140 किलोमीटर है। एक वाहन है, कार जैसे मैंने यहाँ बनाया है, एक वाहन है, उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में वह 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिख दिया है कि रांची से जमशेदपुर की दूरी 140 किलोमीटर और वाहन की जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा जो सूत्र है वो फॉर्मूला को हमें यहाँ लिख लेना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी लिख दीजिए 140 किलोमीटर और हमारा जो चाल है 35 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा जो घंटा निकल जाएगा। हमारा जो समय है वो 4 घंटा निकल गया। तो ये इसका उत्तर है। इस प्रकार अभी हमने गति, दूरी एवं समय पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखा। आशा है आपको सारे प्रश्न उत्तर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।